नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल। मैं आप सभी को बता दूं कि इस साल बीबीए की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 5 जून को कंडक्ट की जाएगी एमएस यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के द्वारा। और टोटल 4196 जो स्टूडेंट्स हैं वो बीबीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे 5 जून को। एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो 12 बजे स्टार्ट होगा और 2 बजे तक चलेगा, लेकिन आपको जो रिपोर्टिंग है वो 11 बजे करनी रहेगी। और डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बता दी है कि आपको एमएसयू के पोर्टल पर जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए फीस पेमेंट की थी उसकी रिसिप्ट और आपका जो गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ है यानी कि आधार कार्ड, वो आपको लेकर आना रहेगा। मैं आप सभी को बता दूंगा अब एग्जामिनेशन वेन्यू। तो एग्जामिनेशन वेन्यू में सबसे पहले फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में मेन बिल्डिंग की बात करें तो जिस भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन वेन्यू मेन बिल्डिंग पर आया हुआ है, तो मेन बिल्डिंग कहाँ है? तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मेन बिल्डिंग एग्जैक्टली जो वडोदरा सिटी का रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आया हुआ है, जिसका पूरा एड्रेस है सयाजीगंज नियर काला घोड़ा। काला घोड़ा जो है वो आप देखोगे कि यहाँ से थोड़ा ही आगे है और ये मेन बिल्डिंग का जो एंट्रेंस गेट है ये है। ये मेन बिल्डिंग का एंट्रेंस गेट है, यहाँ से आपको एंट्री लेनी है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये मेरे सामने आपको मेन बिल्डिंग दिख रही है और आपको जो एंट्री लेनी है वो आपको यहाँ से लेनी है। ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मेन बिल्डिंग है। और अगर आप आ रहे हो तो आपको व्हीकल जो है व्हीकल आप मेन बिल्डिंग पर इस साइड और फिर जो पार्किंग की स्पेस है यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर आप पार्किंग कर सकोगे इजीली। और ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मेन बिल्डिंग है, यहाँ पर बोर्ड भी लगाया हुआ है तो आप देख सकोगे। तो जिस भी स्टूडेंट्स का नंबर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के मेन बिल्डिंग पर आया हुआ है उसको यहाँ मेन बिल्डिंग पर आना रहेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, बीबीए के लिए। और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आओगे तो कौन से ब्लॉक में आपको बैठना है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको एंट्री लेते हुए जाना है आगे तक और वहाँ से जो है आपको एंट्री मिलेगी और आपका जो ब्लॉक नंबर है वहाँ नोटिस बोर्ड पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में जो एग्जामिनेशन वेन्यू है वो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स भी यहाँ से बिल्कुल ही नज़दीक है। मैं आपको बताता हूँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स कहाँ पर है। तो अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन वेन्यू फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स कहाँ पे आया हुआ है? तो जैसे ही मेन बिल्डिंग आप आए तो मेन बिल्डिंग के जस्ट बाजू से जो रास्ता है यहाँ से जा रहा है, आप देखोगे ये रास्ता जाएगा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की तरफ। और यहाँ पर आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का बोर्ड दिख रहा है, तो ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है। और जिस भी स्टूडेंट्स का नंबर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पर आया हुआ है उन सभी को फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पर जाकर एग्ज़ाम देना रहेगा। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की जो एंट्री है वहाँ से आगे जो दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा ही आप आगे जाओगे तो वहाँ पर गेट दिख रहा है, तो वहाँ से जो आपकी एंट्री है वो होगी और वहाँ पर जो नोटिस है कल लगा दी जाएगी ब्लॉक नंबर वाइज कि आपको किस तरह बैठना है। तो इस तरह आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पे आना रहेगा। और ये जो पूरा जो बिल्डिंग दिख रहा है ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का जो बिल्डिंग है वो है। और अगर पार्किंग आप करना चाहते हो तो पार्किंग ये सामने के साइड है, आप यहाँ पर पार्किंग आके इजीली कर सकते हो। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जो है ये दिख रहा है आपको, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का जो एंट्रेंस गेट है वो यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से आपको एंट्री लेनी है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए। और जो कल ब्लॉक नंबर है वो यहाँ पर आपको लगा हुआ मिल जाएगा और यहाँ से आपको एंट्री लेके अंदर जाना रहेगा और बैठना रहेगा। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, रुक जा, तू बोलना कब शायद। फिर अब हम यहाँ से जा रहे हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की तरफ से। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जनरल एजुकेशन बिल्डिंग के लिए, जो यूनिट बिल्डिंग है। और जनरल एजुकेशन बिल्डिंग यानी कि यूनिट बिल्डिंग पर जिस भी स्टूडेंट्स का नंबर आया है, ये जो वे है वो यूनिट बिल्डिंग पे जा रहा है। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये आगे से वे है। ये फैकल्टी ऑफ साइंस जो है वो अभी हम पहुँचे हैं फैकल्टी ऑफ साइंस के पास। और फैकल्टी ऑफ साइंस से हम यहाँ से टर्न लेंगे। यहाँ से बस आपको सीधा ही जो रास्ता है वो आपको चलते जाना है, या फिर आप व्हीकल से आ रहे हो तो। अगर आप 4 व्हीलर से आओगे तो यहाँ से जो है नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ टू व्हीलर जा सकती है। 4 व्हीलर फिर आपको यहीं पर पार्क कर देनी रहेगी। हम आ गए, यहाँ से राइट टर्न लेंगे हम। तो इस ब्रिज के वजह से 4 व्हीलर यहाँ से नहीं जा सकती है, यहाँ से आप सिर्फ 2 व्हीलर लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आप पीछे के रास्ते से आ रहे हो प्रतापगंज वाले रास्ते से, तो वहाँ से 4 व्हीलर आ सकती है। और ये सीसी मेहता ऑडिटोरियम है। सीसी मेहता ऑडिटोरियम के जस्ट बाजू में हम यहाँ पर आ गए जनरल एजुकेशन बिल्डिंग। तो ये हमारा जनरल एजुकेशन बिल्डिंग है, ये आप सब देख सकते हो। और मैं आप
नहीं है। तो ये एग्जैक्टली हम जनरल एजुकेशन बिल्डिंग पर आ गए और ये जनरल एजुकेशन बिल्डिंग यानी कि हायर पेमेंट बिल्डिंग है और एंट्री आपको यहाँ से लेनी है। और जब आप कल एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे क्लासरूम में तो यहाँ से आपको जाना होगा, यहाँ से आपको एंट्री लेनी रहेगी। ये जनरल एजुकेशन बिल्डिंग है और यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी और आप ये देख सकोगे सामने ये पूरा जो है जनरल एजुकेशन बिल्डिंग है। और लोकेशन एग्जैक्ट ये सामने जो क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है इसको हम DN हॉल क्रिकेट ग्राउंड कहते हैं। अगर आप गूगल मैप पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो ये था जनरल एजुकेशन बिल्डिंग। तो फिलहाल मैंने आपको फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की 2 बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग और जनरल एजुकेशन बिल्डिंग और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का जो एग्जामिनेशन वेन्यू है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे डोनस प्लाजा। ये जो है एग्जैक्ट फतेहगंज जो पंड्या ब्रिज है उसके बाजू में आया हुआ है। वहाँ पर जो गर्ल्स कॉलेज है वो PG यूनिट यानी कि MCOM बिल्डिंग, साथ साथ में BCom ऑनर्स और BBA बिल्डिंग हमको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं जो डोनस प्लाजा ग्राउंड है जहाँ पर BBA बिल्डिंग, MCOM बिल्डिंग और उसके साथ साथ में गर्ल्स बिल्डिंग और BCom ऑनर्स की बिल्डिंग आई हुई है यहाँ पर। और मैं आप सभी को बताऊँगा ये जो रास्ता है फतेहगंज का ब्रिज है वो क्रॉस कर देना है आपको। फतेहगंज का ब्रिज आप क्रॉस करोगे तो आपको लगभग 100 मीटर जितना आगे आना होगा, 100 से 150 मीटर। और फिर यहाँ पे एक एंट्रेंस गेट आएगा और ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का जो गर्ल्स कॉलेज है वो आ गए हम यहाँ पर। तो ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का गर्ल्स कॉलेज है, आप सभी लोग देख रहे होंगे। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का गर्ल्स कॉलेज, जिस भी स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ पर आया है उसको यहाँ पर आना रहेगा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज पर और यहाँ से उनको एंट्री लेनी रहेगी। ये एंट्री है उनके लिए। और ये जो एंट्रेंस गेट है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में गर्ल्स कॉलेज के लिए ये है, यहाँ से आप आ सकते हो। और पार्किंग जो है आपको इस साइड पार्किंग करना है, ये पार्किंग का स्पेस दिया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट्स का नंबर आया है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की गर्ल्स कॉलेज पर, तो यहाँ पर आपको आना है। ये गर्ल्स कॉलेज है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, मैं आपको बता दूँ यहाँ से बाहर निकले तो अब हम बात करेंगे BBA बिल्डिंग की। तो BBA बिल्डिंग एग्जैक्टली कहाँ पर है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने BBA बिल्डिंग देखी भी होगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं भी देखी है। सबसे पहले बता दूँ आपको कि अब हम BBA बिल्डिंग के पास आ गए। ये BBA बिल्डिंग है, आप सब लोग देख सकते हो। ये है BBA बिल्डिंग। जिस भी स्टूडेंट्स का नंबर आया हुआ है BBA बिल्डिंग पर उसको यहाँ पर आना है। फाइनली ये BBA बिल्डिंग है और इसका एंट्रेंस यहाँ से है। एक यहाँ से एंट्रेंस दिया हुआ है और एक एंट्रेंस यहाँ से दिया हुआ है। तो ये है आपका BBA बिल्डिंग। यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो आपको जो है नोटिस बोर्ड दिख जाएगा। तो और नोटिस बोर्ड के अंदर मैं आप सभी को बता दूं कि जो ब्लॉक नंबर है वो मेंशन किया होगा। और ये BBA बिल्डिंग है, यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हो। और ये जो यहाँ पर एंट्रेंस गेट है वो दिख रहा है। जिस भी स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ पर आया है वो यहाँ पर आएंगे एग्जाम देने के लिए। तो अब हमने बात की डोनस प्लाजा कैंपस में गर्ल्स बिल्डिंग की और BBA बिल्डिंग की। नेक्स्ट हम चलेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्डिंग जो MCOM बिल्डिंग है वहाँ पर। वो भी आपको सीधा यहीं से जाना है। जो MCOM बिल्डिंग है BBA बिल्डिंग के जस्ट बाजू में आई हुई है। अब हम BBA बिल्डिंग से आगे जा रहे हैं और जैसे ही हम आगे आएंगे तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का एक जो डिपार्टमेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्डिंग यानी कि दीप अश्विन भाई पटेल सेंटर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बोर्ड दिख रहा है। यहाँ से आपको आना है और आपकी जो पार्किंग है, आपको ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ से आप देख सकोगे ये एंट्रेंस गेट है PG पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। यहाँ से आपको एंट्री लेनी रहेगी। तो ये जिस भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आया हुआ है आपको फिलहाल यहाँ पर आना रहेगा। अब नेक्स्ट हम जाएंगे, यहाँ से बात करेंगे तो BCom ऑनर्स की जो बिल्डिंग है वहाँ पर, जहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सेंटर है वो आया हुआ है। अब हम जैसे ही यहाँ MCOM बिल्डिंग से निकले PG बिल्डिंग से, तो जो मेंशन हुआ है लिस्ट में डोनस प्लाजा ग्राउंड, तो ये डोनस प्लाजा ग्राउंड है। BBA बिल्डिंग और BCom ऑनर्स और PG बिल्डिंग के बीच में आया हुआ है। और यहाँ से भी आपको एक एंट्री मिल सकती है, अगर यहाँ से आप आ रहे हो तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हो। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं BCom ऑनर्स की बिल्डिंग, जहाँ पर आपका नंबर जो है वो आया हुआ है।
बीकॉम ऑनर्स से पहले मैं आपको बता दूं कि फैकल्टी ऑफ लॉ, तो ये फैकल्टी ऑफ लॉ है। जिस भी स्टूडेंट्स का नंबर फैकल्टी ऑफ लॉ पे आया हुआ है वो सब यहाँ पर आएंगे और उनको यहाँ पर आके जो एग्ज़ाम है वो देनी रहेगी। तो ये जो फैकल्टी ऑफ लॉ है ये है। और मैं आप सभी को बता दूं कि फैकल्टी ऑफ लॉ यहाँ से आपको दिख जाएगा और वहाँ पर लिखा भी हुआ है फैकल्टी ऑफ लॉ। अब फैकल्टी ऑफ लॉ का एंट्रेंस गेट जो है मैं आप सभी को बता दूं वो यहाँ आगे से दिया हुआ है। और फैकल्टी ऑफ लॉ और जो बीकॉम ऑनर्स की जो बिल्डिंग है जिसको वीर सावरकर भवन बोलते हैं वो दोनों आजू बाजू में आई हुई है, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। फैकल्टी ऑफ लॉ का जो गेट है वो यहाँ पर है, एग्जैक्टली आपको यहाँ से एंट्री मिल जाएगी। और ये फैकल्टी ऑफ लॉ था, उसके जस्ट बाजू में हम आएंगे तो ये बीकॉम ऑनर्स जो वीर सावरकर भवन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप ये देख सकोगे कि हम वीर सावरकर भवन पर आ गए और यहाँ से आपको एंट्री लेनी है और ये बीकॉम ऑनर्स की बिल्डिंग है। और अब फाइनली हम बीकॉम ऑनर्स पर हैं, तो यहाँ से आपको एंट्री लेनी है बीकॉम ऑनर्स के लिए और यहाँ से आपको सीधा चलते हुए जाना है बीकॉम ऑनर्स की जो बिल्डिंग है। और सीधा आप चलते जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है वो आपकी बिल्डिंग मिल जाएगी और यहाँ पे भी लिखा हुआ है बीकॉम ऑनर्स। तो यहाँ से आपको इजीली लोकेशन जो है वो मिल जाएगा।